भी हैं, ये पार्लियामेंट लीडर नहीं है, उनको भी मौका मिलना चाहिए बिल में बोलने का। तो आप शाहिद साहब प्लीज। जी बहुत शुक्रिया जी। जब गुजारिश ये है कि हम फाटा के बिल पर बात कर रहे हैं, ये ऐवान उसकी वो पास कर रहा है, और आज हैरानगी की बात है कि एक और अमेंडमेंट बिल तमाम रूल्स को सस्पेंड करके यहाँ लाया गया। इसकी मंतक मेरी समझ से बाहर है, और ऐसा मामला जो ऑलरेडी कमेटी के सुपुर्द हो चुका है, इसी हाउस ने कर दिया है, तो आज कौन सी क़यामत थी, कौन सी अर्जेंसी थी कि ये सब कुछ करके और हमें ये प्राइवेट मेंबर बिल जिसको हुकूमत अपोज कर रही है, हुकूमत खुद अपोज कर रही है इस बिल को, इस हाउस के कुछ मेंबरान कर रहे हैं, बिल ऑलरेडी कमेटी के पास है, लेकिन आपने मुनासिब समझा कि हम ये सब कुछ करें और इस बिल को पर आज प्रायोरिटी मिली फाटा के बिल पर। मैं गुजारिश करूंगा एहतराम के साथ कि आज मुल्क के बहुत से मसाइल हैं, बड़े बड़े मसाइल हैं जिन पर इस ऐवान में बात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन 9 महीने में नहीं हुई। बहरहाल ये फाटा का बिल है, ये जरूरी था यहां पर, और ये पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि पहला मौका है कि एक प्राइवेट मेंबर बिल से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही है। ये तारीखी मौका है, और ये तारीखी मौका इस हवाले से भी है कि ये ऐवान जहां पर मुल्क के इश्यूज डिस्कस नहीं होते, जहां पर कोई इत्तेफाक नहीं है, जहां पर गाली गलोच है, जहां पर लीडर ऑफ द हाउस नहीं आता, जहां पर मुल्क के मसाइल की बात नहीं होती, वहां आज ऐवान इस बात पर मुत्तफिक है कि फाटा के अवाम को उनका हक दिया जाए। और ये वही ऐवान है जिससे पिछले साल किसी को तवक्को नहीं थी कि ये फाटा को केपी में जिम करने का बिल, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, कि वो पास हो जाएगा। किसी को उम्मीद नहीं थी। जो मेरे भाई आज ट्रेजरी बेंचेस पर हैं, जिन्होंने ये क्रेडिट भी हासिल करने का कहा है कि हमने ये किया, मैं सबको क्रेडिट देता हूं। ये इस हाउस की कामयाबी थी कि एक हुकूमत के आखिरी दिनों में एक ऐसा बिल पास किया गया जो इस मुल्क की जरूरत थी। उस पर बहुत सी राय उस वक्त थी, और मैं आपको कहता हूं कि वहां से फाटा से मेरे पास लोग आए, बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा कि आप 1947 में आजाद हुए थे, हम 2018 में आजाद हुए हैं। ये कैफियत थी उस बिल की। हम तारीख को भूल जाते हैं। केपी वो सूबा था जहां रेफरेंडम हुआ था, 3 लाख के करीब वोट पाकिस्तान के हक में पड़े थे। हिंदुस्तान के हक में 3000 से कम वोट पड़े थे। ये तारीख का हिस्सा है। उसमें फाटा के अवाम शरीक नहीं थे, क्योंकि वहां पर ना वोटिंग रिकॉर्ड्स थे, ना लेजिस्लेचर था। फाटा के अवाम ने 1948 में कायद-ए-आज़म के साथ बैठकर एक एग्रीमेंट साइन किया था। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। ये हाउस, इसमें जो लोग हैं, ये इन्हीं लोगों ने ये पास किया। तो अगर हम इन चीज़ों पर इत्तेफाक कर सकते हैं, हम मुल्क के मामलात पर इत्तेफाक नहीं कर सकते, हम मईशत पर इत्तेफाक नहीं कर सकते, हम अकाउंटेबिलिटी पर इत्तेफाक नहीं कर सकते, क्या हमें मुल्क के मसाइल नजर नहीं आते? और अजीब बात यह है कि जिस शख्स ने यह बिल मूव किया उसका ताल्लुक पीटीएम से है।
मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे ये आप कह दें कि आप गलत। इंडिपेंडेंट जी, इंडिपेंडेंट। फिर मैं बात नहीं करूंगा। हम किसी को सिक्योरिटी रिस्क कहते हैं, किसी को रॉ के एजेंट कहते हैं, किसी को टेररिस्ट कहते हैं। ये हम फैसला कर लें कि अगर कोई रॉ का एजेंट है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कोई सिक्योरिटी रिस्क है उसको खत्म किया जाए, लेकिन अवाम को अपनी राय का हक मिलता है, जुबान मिलती है। जुबान इस हाउस में मिलनी चाहिए। इस हाउस में जुबान बंदी है, हाउस के बाहर क्या होगा। मैं गुजारिश सिर्फ ये करूंगा कि आज हमने फाटा के अवाम को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। हिस्सा वो पहले भी थे, आज जिम हो गए, बात हो गई। जरूरत इस बात की थी, जरूरत ये जब हुआ, मैं वज़ीर-ए-आज़म था, किसी शख्स को यकीन नहीं था कि होगा। मैं सब अपने दोस्तों का शुक्रगुजार हूं, ये हो गया। आज जहां पर हम खड़े हैं, जरूरत इस बात थी कि लीडर ऑफ द हाउस यहां पर मौजूद होता, वो इस एफर्ट की लीडरशिप लेता। ये प्राइवेट मेंबर या इंडिपेंडेंट मेंबर का बिल ना होता, ये इस अवाम का बिल होता, हुकूमत का बिल होता, सबके साइन इस बिल पर होते। लेकिन आज वो सोच नहीं है, वो लीडरशिप नहीं है। मुझे इस बात का अफसोस है। मैं ये भी कहूंगा, क्योंकि ये चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना जरूरी है। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब आज इस हाउस में नहीं है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि 14 मेंबर उनके ट्रेजरी बेंचेस पर थे। अगर वो हुकूमत से अलहदा हो जाते, हुकूमत टूट जाती, अक्सरियत खत्म हो जाती, उसके बावजूद हम बिल लेकर आए। मैं मौलाना साहब के पास गया, उन्होंने कहा मुझे शदीद इख्तलाफ है इस बिल से, लेकिन हम आपको ब्लैकमेल नहीं करेंगे, हमारी हुकूमत को सपोर्ट जारी रहेगी, हमारा असूली मौक़िफ़ हम कायम रहेंगे। तो आज अगर ये बिल पास हो रहा है, इसका हिस्सा JUIF भी है, तो ये बहुत खुश आइंद बात है। ऐसे ही सियासत होती है। सियासत गाली गलौज से नहीं होती। हुकूमतें किसी को ताने नहीं देती, हुकूमतें किसी को गालियां नहीं देती। हुकूमत तो चाहती है कि अवाम का माहौल बेहतर हो। जिस तरह ये बिल पास हो गया, इसी तरह मुल्क के मसाइल पर भी बहस हो, मुल्क के मसाइल का हल तलाश किया जाए। ये आईनी तरमीम छोटी मोटी बात नहीं होती, 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। आज हासिल हो गई इस हाउस के अंदर, तो क्या हम मुल्क के मसाइल को नहीं हल कर सकते? मैं यहां पर इस बात नवाज शरीफ साहब की जो एफर्ट्स इस बिल के लिए रही है, उसका एतराफ भी जरूरी है कि उन्होंने कंसेंसस कायम करने की कोशिश की। जब कंसेंसस कायम ना हो सका, उन्होंने कहा ठीक है, हम हुकूमत दाव पर लगा देंगे, लेकिन ये फाटा के अवाम की ज़रूरत है, इस बिल को पास करना हमारी ज़रूरत है, और उस पर कोशिश की और वो हो गया। मैं सरताज अजीज साहब का जिक्र जरूर करूंगा। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मैं सरताज अजीज साहब का जिक्र जरूर करूंगा। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी प्लीज। मैं सरताज अजीज साहब का जिक्र जरूर करूंगा, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, रिपोर्ट दी, एक कंसेंसस कायम किया इश्यूज पर, इश्यूज का हल दिया, और इस उम्र में भी 5 साल लगे रहे कि ये बिल पास हुआ। आज भी सुबह मेरी उनसे बात हुई, आज सुबह भी उन्होंने मशवरे दिए कि ये खामियां हैं, ये चीजें हैं जिसको हल करने की जरूरत है। इसलिए हमें मुल्की मामलात पर, मुल्क के मफाद में
इश्यूज पर कंसेंसस कायम करने की जरूरत है। मैं इस बात का जरूर जिक्र करूंगा कि पैसे के बगैर हम फाटा के अवाम को उनका हक नहीं दे सकते। पैसों की जरूरत है। इस बात पर फैसला हुआ है कि 100 अरब रुपया अजाफी जो हुकूमत देती है, अजाफी 10 साल के लिए फाटा के अवाम को दिया जाएगा। इस बात पर कंसेंसस है और इस पैसे को कैसे आना है, 3% से आना है, वॉलंटरी बेसिस पर सूबों ने देना है, NFC अवार्ड से मिनहा करना है। ये मोडालिटी जो है वो तय होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम फाटा के अवाम को पाकिस्तान के बाकी इलाकों के बराबर नहीं लाएंगे, वो सहूलतें नहीं देंगे, तो ये तमाम मसाइल बेसूद रहेंगे। ये जो सीटों की बात है, ये आसान फैसला नहीं है। इसका असर मुल्की सियासत पर होगा। हम एक जो आबादी है उससे बढ़कर राइट दे रहे हैं इलाके को। इस बात में कोई शुबा नहीं है कि टेररिज्म था। जब सेंसस हुए वहां पर लोग मौजूद नहीं थे, तो अगले सेंसस तक ये इजाजत दी गई है 12 सीटों की या 24 सीटें जो सूबाई असेंबली की हैं। ये असरअंदाज होंगी मुल्की सियासत पर भी और सूबाई सियासत पर भी। तो ये आज फाटा के अवाम और उनके नुमाइंदों की भी जिम्मेदारी है कि वो इस सहूलत को जो दी जा रही है सोच समझ कर इस्तेमाल करें। यह भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जब वोटिंग हुई फाटा को जिम करने की केपी के अंदर, तो आधे से ज्यादा पार्लियामेंटेरियन जो फाटा के थे उन्होंने वोट नहीं दिया था। जो भी उनकी मुश्किलात थी, नहीं दिया। तो आज जरूरत इस बात की है कि ये हाउस इस बात का इतराफ करे कि हमने रकम भी देनी है। हमने ये तजवीज़ दी थी कि 200 अरब जो है वो आप 3 साल में मुख्तस कर दें, क्योंकि स्कीमें शुरू करने में टाइम लगता है और स्कीमें जो हैं वो पॉलिटिकल माइलेज बनाने की ना हो। इस हाउस के सामने प्रोग्राम लाया जाए कि क्या प्रोग्राम है, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कौन उसकी निगरानी करेगा। ये सब चीजें रिपोर्ट के अंदर मौजूद हैं, जो NEC में डिस्कस हुई है, CCI में डिस्कस हुई है, NSC में डिस्कस हुई है, हर जगह मंजूर शुदा है। इसलिए रकम जो है बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के अवाम सूबे कमिटमेंट शो करें कि हम फाटा के अवाम को, उस इलाके को बाकी पाकिस्तान के बराबर लाना चाहते हैं। सूबाई असेंबली के मामलात, इलेक्शन का शेड्यूल वहां अनाउंस हो चुका है। ये इस बिल का हिस्सा बनाया जाए कि 6 महीने जिस तारीख को ये बिल पास होगा, इलेक्शन कमीशन ने 4 महीने मांगे थे, 6 पे एग्रीमेंट हुआ, 4 मांगे थे इलेक्शन कमीशन ने। जो हमारे मुज़ाकरात हुए उसमें 6 पे एग्रीमेंट है। ये कमिटमेंट दी जाए, इस बिल का हिस्सा बनाया जाए कि ये इलेक्शन 6 महीने में होंगे। और मेरी गुजारिश ये है कि हाथ जोड़कर मैं गुजारिश करता हूं कि इन इलेक्शनों को ट्रांसपेरेंट और गैर मुतनाज़ा बनाएं। इस मुल्क को एक इलेक्शन गैर मुतनाज़ा दे दें। वहां 70 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, उसको गैर मुतनाज़ा बना दें। ये इस हाउस की मेहरबानी होगी। मुस्तकबिल में पाकिस्तान के इलेक्शनों के लिए भी एक डायरेक्शन होगी। थैंक यू। और मेरी तजवीज़ है कि इस हाउस के तमाम जमातों के लोगों पर मुश्तमिल ऑब्जर्वर ग्रुप बनाए जाएं जो उस इलेक्शन की निगरानी करें, ताकि ये इलेक्शन मुतनाज़ा ना हो। उस इलाके के बहुत से मसाइल हैं, दबे हुए हैं, कुछ आपको PTM की सूरत में नजर आते हैं। आज हमने उनको एक फीलिंग दी है कि आप भी इस मुल्क का हिस्सा हैं, उसको मुतनाज़ा मत बनाए। मेरी ये
गुजारिश है कि फ्री और फेयर इलेक्शन उनको दिए जाएं। ये मामलात हैं, लेकिन मैं फिर गुजारिश करूंगा, मैं मशकूर हूं मीर आज़म साहब का जो यहाँ तशरीफ लाए। मुझे उम्मीद है कि इस हाउस को अपनी राय से भी बताएंगे कि उनकी क्या सोच है मुल्क के बारे में, मुल्क की तरक्की के बारे में, जो IMF के मसाइल हैं, जो महंगाई के मसाइल हैं, जो गैस के बिलों के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, जो मुल्क में तरक्की, गिरती हुई तरक्की के मसाइल हैं। इस हाउस को कॉन्फ्रेंस में लेके, अगर हमने IMF जाना था, चले गए हैं, पाकिस्तान के अवाम की ये तवक्को है कि कुछ उनको बताया जाएगा कि IMF से हमारे क्या वादे हैं, IMF ने हमें क्या कहा है, क्या हमने एग्री किया है और उसके असरात मुल्क पर क्या होंगे। क्योंकि आज पाकिस्तान का हर शख्स महंगाई से परेशान है, हर शख्स ये तवक्को रखता है कि हुकूमत कुछ करेगी, उसके हालात बेहतर होंगे। महंगाई का बोझ है, बेरोजगारी बढ़ रही है। बात बड़ी सीधी है, जिस मुल्क में ग्रोथ आधी हो जाए, महंगाई दुगनी हो जाए, उसका बोझ अवाम ही बर्दाश्त करते हैं। और मेरी फिर आपसे गुजारिश है जनाब स्पीकर साहब, ये हाउस इस मुल्क के मसाइल को डिस्कस करने की जगह है, यहां पर जबान बंदी मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही। कोई क़यामत नहीं आ जाएगी कि ये हाउस सुबह से रात तक चले, मुल्क के मसाइल को डिस्कस करे और फिर घर जाए, फिर घर जाए। ये जिम्मेदारी आपकी है। मैं माजरत से कहूंगा, आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब भी वक्त है, अगर हाउस को चलाना है, इसको अपने पाकिस्तान को नुमाइंदा हाउस बनाना है। ये सब पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे बैठे हैं, उन्होंने मुंतखब किए हैं। अगर ये यहां बोलेंगे नहीं तो कहां पर बोलेंगे? माशाल्लाह, मैं जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोलूंगा, मैं टीवी ये अगर आप पूरा डेटा उठा के देख लें तो माशाल्लाह सबसे ज्यादा पोजीशन बोली है। मेरी कार्ड पूरे हाउस के सामने लेके आऊंगा। बहरहाल मैंने कोशिश की कि मैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दूं। प्लीज मैं माजरत से जो उजलत आपने ये बिल दिखाने में की है, इसको इंट्रोड्यूस करने में की है, हमने उजलत की है। यही उजलत अगर हम मुल्क के मसाइल के लिए भी कर लें, गैस के बिलों के लिए कर लें, बिजली के बिलों के लिए कर लें, IMF के प्रोग्राम के असरात के लिए कर लें, अफराद ज़र की बात में कर लें, कोई क़यामत आ जाएगी? वेलकम। मुश्किल पैदा हो जाएगी? क्या हाउस को खतरा होगा? थैंक यू। आपने बात नो करनी क्रॉस है? टॉक प्लीज। आप उठ के बात करें। नो क्रॉस टॉक प्लीज। मैं बैठ जाता, आप बात आप करें। नो प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक। प्लीज नो, प्लीज तशरीफ रखे, तशरीफ रख, प्लीज वाइंड अप, प्लीज वाइंड अप। बात करनी है, उठ के बात करें। प्लीज वाइंड अप। आज बहुत अहम है, हमने बिल आगे चलना है। प्लीज 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 कंटिन्यू प्लीज। अगर मैंने कोई मुतनाज़ा बात की हो, किसी को गाली दी हो, तो मैं जिम्मेदार हूं। नो क्रॉस टॉक मैंने प्लीज। किसी को चोर कहा हो तो मैं जिम्मेदार हूं। मैं सबसे बड़ा हामी हूं अकाउंटेबिलिटी का। प्लीज चूंकि लेकिन आज अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, प्रोसिक्यूशन हो रही है। आज नैब आवाजें दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आपने शाहिद साहब, ये एक मिनट शाहिद साहब, जस्ट वन मिनट। मैं फिर रिपीट कर देता हूं। आपके इससे पहले अभी हमारी डिस्कशन हुई, ख्वाजा साहब, हमारी एक डिस्कशन हुई है कि आज सिर्फ फाटा पे डिस्कशन होगी, तो काइंडली अगर अपना वो उस पर कर ले, क्योंकि मैंने तकरीबन 7-8 लोगों को और को बोलना है और फिर रमजान भी है, तो मेहरबानी होगी प्लीज। देखिए, आपको उजरत है हाउस खत्म करने के लिए, ये आपकी डिमांड है कि हाउस इससे आगे ना चले। हम तो कहते हैं हाउस चलाएं, सुबह से रात तक चलाएं, अवाम के मसाइल तो डिस्कस कर लें। ये सबके साथ सबसे मशावरत हुई, आपसे पहले अभी मशावरत हुई के बाद आ जाएंगे। आपकी लीडरशिप आई थी, उसके साथ मशावरत हुई है, मशावरत के मुताबिक चला रहे हैं जनाब। मैं माजरत से मैं इन मुशावरतों का हामी नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान के साहिबान का हामी हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान के मसाइल की बात होनी चाहिए। थैंक यू। अगर आपसे किसी ने कमेंट किया बंद कमरे में, मैं उसका हामी नहीं हूँ, मैं अभी बता दूं आपको। इसलिए बात सिर्फ इतनी है, एक रवैये में तब्दीली चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम की बात इस हाउस में हो।
जो बात करना चाहता है, ये 342 मेंबरान है, उसको बोलने का हक मिले। आप दिन से रात तक हम कोरम पॉइंट आउट नहीं करेंगे, दिन से रात तक हाउस चलाएं। जब बात मुकम्मल हो जाए, हुकूमती बेंचेस से जवाब आ जाए, हम घर चले जाएंगे, तनख्वाह हम लेते हैं। ये आपसे गुजारिश है कि खुदा के लिए इस हाउस को जो एहतराम हुआ करता था, जो उस कुर्सी का एहतराम था, उसको बहाल करें। ये मेरी आपसे गुजारिश है। शुक्रिया। थैंक यू।